बिहार की सियासत एक ऐसे शतरंज की बाजी है जहां हर मोहरा अपना रंग बदलता है। और अब इस बाजी में एक नया मोहरा तेज रफ्तार से उभर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी MIM। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीमांचल के इलाके से लेकर पटना तक पोस्टर्स क्यों लग रहे हैं, नारे बुलंद किए जा रहे हैं महागठबंधन में MIM को शामिल कर। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीमांचल के इलाके से लेकर पटना तक पोस्टर्स क्यों लग रहे हैं, नारे बुलंद किए जा रहे हैं महागठबंधन में MIM को शामिल कर। समर्थक खुलेआम कह रहे हैं जहां 13% वाले को शामिल किया जा रहा है, वहां 18% मुस्लिम आबादी का क्या, उनका सियासत में हक क्यों छुपाया जा रहा है। तस्वीरों में देखा गया कि राहुल गांधी की बिहार की वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी MIM समर्थक पोस्टर लेकर खड़े रहे और आवाज बुलंद करते रहे कि मुस्लिम्स को उनका हक दिया जाए। और सवाल बिल्कुल सही है, बिहार की राजनीति में जब हर जाति हर तबके को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो 18% मुसलमानों का क्या। ओवैसी पहले भी कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, बीजेपी को रोकने की है। अगर मकसद बीजेपी को हराना है तो हम महागठबंधन का साथ देने को भी तैयार हैं, लेकिन तेजस्वी हो या राहुल, दोनों अब तक खामोश हैं। इसी बीच राहुल गांधी की यात्रा बिहार में चली। 11वें दिन मुजफ्फरपुर में उन्होंने जनता को संबोधित किया। राहुल ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर इल्जाम लगाया, मैं गारंटी देता हूं कि नरेंद्र मोदी वोट चुराकर चुनाव जीतते हैं और उन्हें मदद करता है भारत का चुनाव आयोग। उनका कहना था गुजरात मॉडल एक आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि एक वोट चोरी मॉडल है। 2014 के बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहां तक के महाराष्ट्र में तो सबूत भी मिल गए। राहुल ने जनता के सामने एक बड़ी बात रख दी, लेकिन आयरनी ये रही कि उनके सामने MIM के समर्थक भी खड़े थे जो कह रहे थे सिर्फ वोट के हक की बात मत कीजिए, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन भी दीजिए। बिहार में सियासत के रंग अलग ही होते हैं। एक तरफ NDA जहां बीजेपी और JDU अपने अपने हिसाब से इक्वेशन सेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन जहां कांग्रेस, RJD और लेफ्ट एकजुट होते दिख रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहां है इन तमाम चीजों के बीच। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर खामोश है या फिर MIM को एक जगह मिलेगी। सीमांचल के इलाके में ओवैसी का जादू चल रहा है और इस मर्तबा मुस्लिम वोट्स और यूं कहें कि बस वोट बैंक नहीं बनना चाहता, अपनी वकालत चाहता है, सियासत में अपना हिस्सा मांग रहा है, मगर पहली प्रायोरिटी बीजेपी को हराना ही है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट को जन्म दे दिया है। सवाल यह है कि बिहार की सियासत में ओवैसी और MIM की एंट्री कितनी गहरी होगी और क्या तेजस्वी और राहुल मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का जवाब देंगे। एक बात तो तय है कि बिहार की सियासत के इस रंगमंच पर हर किरदार, चाहे राहुल हो, तेजस्वी हो या ओवैसी, अपनी अपनी चाल चल रहे हैं और असली फैसला सिर्फ और सिर्फ अवाम के हाथ में है। अवाम क्या चाहती है, अवाम के मुद्दे क्या हैं, अवाम के क्या फैसला है। अगर आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और इस मर्तबा अपना मतदान करने वाले हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब तक अगर मुस्लिम सियासत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे और एक नए सवाल के साथ। बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।